अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु यालमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तगीज़ुल अरहामु व मा तज़दाद। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह पाक सूरह राद आयत नंबर 8 में 13वां पारा है। इमाम हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, हर मादा अपने पेट में जो कुछ रखती है अल्लाह बखूबी जानता है, और पेट के घटने और भरने को भी। इस आयत की तफसीर में इमाम हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमल की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 2 साल है, कि बच्चा जो है माँ के पेट में सिर्फ 9 माह ही नहीं रहता बल्कि 2 साल भी रह सकता है। इमाम हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह लिखते हैं कि घटने और बढ़ने से मुराद ये है कि 9 माह से 10 माह भी हो सकते हैं या इससे कमो बेश भी हो सकते हैं। और हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमल की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल होती है। तो मेरे भाइयों और बहनों, इसी तरह 5 अहादीस की किताबों में और 3 तफसीर की किताबों में, तारीख की किताबों में है, 8 किताबों में यह वाक़या है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत में एक आदमी जो उसने सफ़र किया 2 साल अपनी बीवी से दूर दूसरे मुल्क में चला गया, 2 साल बाद आया तो उसने अपनी बीवी को हामला पाया और बड़ा परेशान हुआ अपनी बीवी की ये सूरत हाल को देख कर के मैं तो 2 साल तक अपनी बीवी के करीब ही नहीं गया, तो ये हामला कैसे हो गई। तो बच्चा होने वाला है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास उस औरत का खामद आया और उसने कहा कि मसला इस तरह है कि 2 साल तक अपनी बीवी के पास मैं नहीं गया, दूसरे मुल्क में गया हुआ था, लेकिन जब घर वापस आया हूं तो मेरी बीवी हामला है और उसको बच्चा होने वाला है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सूरत हाल देखी और उसको रजम करने का इरादा किया, यानी उसने बाद में ज़िना किया है, लिहाजा जानी, शादीशुदा जानी की सजा जो है उसको रजम किया जाए, पत्थरों के साथ पत्थर मार मार कर मार दिया जाए, ये दीन इस्लाम में सजा है। तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे रजम करने का इरादा किया। जब हजरत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हो को इस बात का इल्म हुआ तो उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप इसके फैसले में जल्दबाजी से काम ना लें, बल्कि इसके फैसले में देर करें, इसको फैसले को मुअख्खर कर दें, बच्चा होने तक। जब वलादत हो जाएगी, बच्चा पैदा हो जाएगा, उस वक्त इसके मतलब फैसला करना। तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह ताला की बात को मानते हुए फैसले को मुअख्खर कर दिया। जब बच्चा पैदा हुआ तो सूरत हाल अजीबो गरीब निकली। बच्चे की शक्लो सूरत और पूरी की पूरी शबाहत बाप पर थी, और माँ के पेट में इतनी देर 2 साल रहने की वजह से जब वो पैदा हुआ उसके सामने के 2 दांत निकल चुके थे, सामने के 4 दांतों में से 2 दांत निकल चुके थे। जब इस बात का इल्म उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला को दोबारा हुआ तो आपने फरमाया कि माज जैसों को, माज में जबर रज़न की, के इल्मो फजल और फहमो फरासत का इतराफ करते हुए हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने तरीक़ साथ जुमला कहा
کہ मास जैसों को जन्म देने से औरतें आजिज आ गईं। अगर मास आज ना होता तो उमर हलाक हो जाता है। कि ना हक उसे रजम का हुक्म देना था, लेकिन दरअसल हकीकत में वो औरत सच्ची थी। वो कहती थी ये ये जो नुतफा है ये हराम का नहीं है, इसके बाप का है ये नुतफा। तो आमतौर पर ये मशहूर है कि 9 माह हमल होता है। तो इमाम इब्न कसीर हम तो लिखते हैं 9 माह और 10 माह, और इससे भी कम बेश होते हैं। मोता इमाम मालिक के अंदर हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत में एक औरत को लाया गया और उसका शादी के बाद 6 माह बाद बच्चा पैदा हुआ। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको रजम करने का हुक्म दिया। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन इसको रजम नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं आदमी का हमल और दूध छुड़ाना 30 महीने होता है। आदमी का हमल और दूध छुड़ाना 30 महीने का होता है। और दूसरे मकाम पे फरमाया औरतें माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं अगर वो रज़ात को पूरा करना चाहें। तो 2 साल दूध पिलाई हो गए, बाकी 6 माह 30 महीने में से 6 हमल के हुए, तो 6 महीने का हमल हो सकता है। ये बात हजरत अली रजी अल्लाह तआला की हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ने सुनी। फिर 2 आदमी भेजे कि उन जो आदमी उसको रजम करने के लिए गए हैं उनको रोक दो, उसका रजम ना किया जाए। जब आदमी उसके पीछे पहुंचे तो वो रजम हो चुकी थी। तो मेरे भाइयों, ये एक इज्तिहादी गलती थी। तो मोता इमाम मालिक जिल्द नंबर 2 किताब अल हुदूद के अंदर ये वाकया मौजूद है कि हमल 6 माह का हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 2 साल हो सकता है। इसी तरह ताबीन में इमाम हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इसी आयत की तफसीर के अंदर लिखते हैं, इमाम ज़ुहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अपनी माँ के पेट में पूरे 2 साल रहा। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे सामने के 2 दांत निकले हुए थे। तो मेरे भाइयों, कम से कम हमल 6 माह का और ज्यादा से ज्यादा 2 साल का होता है। और मैंने जो अपनी तहकीकी तौर पे उम्र रसीदा औरतें जो तकरीबन 60-70 साल से ऊपर थी, चंद औरतों से इसके मतलब पूछा तो उन्होंने बतलाया कि मेरे फलां बच्चा जो है 11 महीनों बाद हुआ था, कोई 12 महीने के बाद, कोई 10 महीने के बाद, किसी ने 13 महीने के बाद और एक ने 14 महीने के बाद बताया। तो जब अल्ट्रासाउंड नहीं था और बार बार औरतें लेडी डॉक्टर के पास नहीं जाती थी, तो उस वक़्त इस तरह होता था कि बच्चा जो है 10 महीने के बाद, 11 महीने के बाद, 12 महीने के बाद होता था। आज चूंकि हर महीने औरतें अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाती हैं और लेडी डॉक्टर जो हैं उन्हें डराती रहती हैं कि जो आपका बच्चा ऐसे है वैसे है, आप बहुत कमज़ोर है, खून की कमी है, आपका ऑपरेशन होगा। क्योंकि नॉर्मल केस जो है उसका तो 8-9 हज़ार मिलना है, ऑपरेशन किया जाएगा तो फिर 25-30 हज़ार मिलेंगे। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम वअब्का, तुम तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि उखरवी जिंदगी हमेश की वाली दायमी वाली है। दुनिया की जिंदगी में तुम चाहते हो हमारी दुनिया की जिंदगी समझ जाए, हमारे पास माल ज्यादा से ज्यादा आ जाए। इसलिए मेरे भाइयों, अक्सर लेडी डॉक्टर जो हैं वो देर नहीं, वो कहती 9 माह हो गए हैं, आज दूसरा दिन 3 दिन ऊपर हो गए हैं, ये बच्चे को खतरा हो सकता है, माँ को खतरा हो सकता है। तो मेरे भाइयों, ये सारी दुनियावी लालच है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमल कम से कम 6 माह का और ज्यादा से 2 साल का हो सकता है। अल्लाह ने जिस रूह को भेजना है उसने दुनिया में आकर ही रहना है, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको किताब और सुन्नत समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरी बात इल्मी लगे, अच्छी लगे तो इसको व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा औरतों को इस बात का इल्म हो जाए। जब इल्म हो जाता है किस चीज का तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है, उनके अंदर सब्र होता है। तो इस वजह से बहुत सी औरतें ऑपरेशन से बच सकती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सब को जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल